परमेश्वर की हजूरी में आज के वचन को सुनने के लिए स्वागत है। उस महान परमेश्वर के वचन की हजूरी में जिसने समंदर को धो भाग कर दिया, जिसने इजराइलियों को समंदर के बीच में से निकाल दिया, उस महान परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपका स्वागत है, जिसने दानियल के लिए शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हमारा विश्वास है कि आज के वचन को सुनने से आपका जीवन और आपका घराना सेम नहीं रहेगा। आज के वचनों को लिखा है परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी और पास्टर सोनिया नरूला जी ने, और आज के वचनों को आवाज़ दी है भाई कमल ने। तो आइए अब हम परमेश्वर के वचन की हजूरी में चलें और देखें कि आज के दिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। गॉड ब्लेस यू। जैसा कि आज के नए दिन में परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति 31 उसकी 6 और 7 में, और तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है, और तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि याकूब अपने मामा लाबान के घर में भेड़ बकरियां चराता था और परमेश्वर उसको आशीषित करता गया। लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर याकूब के साथ था। याकूब के मामा ने उसकी आशीष को देखकर 10 बार उसकी मजदूरी को बदला, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको याकूब की हानि नहीं करने दी। याकूब ने कहा कि अगर परमेश्वर मेरे साथ ना होता तो आज मैं खाली हाथ होता। मेरे प्रियो, याकूब का विवेक जिंदा था। याकूब ने कहा कि इन भेड़ों के कारण मैं रातों को सोता नहीं हूँ, और कभी भी पाले में और कभी ओस में मैं जागता रहा हूँ। याकूब ने कहा कि जब कोई भेड़िया भेड़ को मार देता था तो उसकी भरपाई मैं अपनी मजदूरी वाली भेड़ से करता था। याकूब ने अपने मामा से कहा कि मैंने कभी झूठ बोलकर तेरी भेड़ का मांस नहीं खाया। याकूब का विवेक जीवित था, इसलिए वह अपने मामा की भेड़ों को ईमानदारी से चराता था। विवेक आपका अंदर वाला आत्मा है, और जिस दिन आप सिगरेट पीते हैं, चोरी करते हैं, उस दिन वह मर जाता है। बाइबल कहती है कि याकूब का विवेक जीवित होने के कारण परमेश्वर उसकी आत्मा के साथ बातें करता था कि तू चिंता मत कर, अगर लाबान लालची है तो मैं तुझे बरकत दूंगा, तेरी काली भेड़ें चित्त कबरे बच्चे देंगी। और जब ऐसा हो जाता था तो लाबान फिर से उसकी मजदूरी बदल देता था। जिस व्यक्ति का विवेक जीवित होता है, परमेश्वर उससे बात करता है और परमेश्वर कभी भी उसको छोड़ता नहीं है। लोग चाहे उसे धोखा देने की जितनी मर्जी कोशिश करें, लेकिन वह धोखा उसके फायदे में बदल जाएगा। आज लोग खाली हाथ इसलिए नहीं हैं कि उनका व्यापार कमज़ोर है, बल्कि वह इसलिए खाली हाथ हैं क्योंकि उनका विवेक मरा हुआ है, और इसलिए परमेश्वर उनके साथ नहीं है। अगर याकूब का विवेक साफ ना होता और झूठ बोल बोल कर भेड़ बकरियों को खाता रहता, तो जब परमेश्वर से चमत्कार लेने का समय आता तो परमेश्वर भी उसको आशीषित ना करता। इसलिए याकूब ने कहा कि मेरे बाप दादाओं का परमेश्वर अगर मेरे साथ ना होता तो आज मैं खाली हाथ होता। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप आशीषित होना चाहते हैं, बरकत को लेना चाहते हैं, तो अपने विवेक को साफ रखें, तब परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा और आपको आशीषित भी करेगा। परमेश्वर आज के इस महान वचन से आपको आशीषित करे। आमीन। प्यारे पिता, आज के हम इस वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन।